जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीष ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बेसिक कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आरजीपीवी के टॉपिक की से बार-बार क्वेश्चन लिया जाता है। आरजीपीवी के टॉपिक से बार-बार क्वेश्चन लिया जाता है। अगर आप चाहें तो कोई भी क्वेश्चन पेपर खोल कर देख सकते हैं। तो वीडियो के साथ-साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस, हम लोग का आज का टॉपिक है बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ठीक है? तो बेसिक कंप्यूटर ऑफ इंजीनियरिंग का सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देखते हैं गाइस। तो उसका सिलेबस क्या है, चलिए देखते हैं। उसके सिलेबस में टोटल 5 यूनिट है गाइस। तो 5 यूनिट है, तो हम लोग पहले यूनिट 1 को देखते हैं। यूनिट 1 में क्या-क्या है गाइस? तो यूनिट 1 का है हम लोग का सबसे पहले है कंप्यूटर डेफिनेशन। सबसे पहले कंप्यूटर डेफिनेशन है, उसके बाद क्लासिफिकेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन सीपीयू है, रजिस्टर है, बस आर्किटेक्चर है, इंस्ट्रक्शन सेट्स है, मेमोरी स्टोरेज सिस्टम्स है, आईओ डिवाइसेस एंड सिस्टम्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, हेल्थ केयर, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी, कंप्यूटर गेमिंग, मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन ईटीसी। और क्या है गाइस? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है गाइस? इसमें डेफिनेशंस हैं, फंक्शंस हैं, टाइप्स हैं, मैनेजमेंट ऑफ फाइल्स है, प्रोसेस एंड मेमोरी है, इंट्रोडक्शंस टू एमएस वर्ड है, एमएस पावर पॉइंट है और एमएस एक्सेल है। तो गाइस, ये हम लोग का यूनिट 1 हुआ। सिलेबस का हम लोग का ये यूनिट 1 हुआ। तो यूनिट 1 का हम लोग पहला पॉइंट को देखते हैं। यूनिट 1 में क्या है हम लोग का गाइस? अगर गाइस पूरा पूरा यूनिट को अगर हम लोग डिस्कस करने गए तो गाइस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है गाइस? तो यूनिट 1 का हम लोग पहला पॉइंट को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। यूनिट 1 का पहला पॉइंट है हम लोग का कंप्यूटर डेफिनेशन। क्या गाइस? कंप्यूटर डेफिनेशन। तो कंप्यूटर डेफिनेशन में क्या है गाइस? ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो गाइस, आप लोगों ने ये लाइन पढ़ने से के बाद आप लोग को लग रहा होगा कि सभी कोई अपने अपने क्लासेस में पढ़े ही होंगे कंप्यूटर के डेफिनेशन के बारे में। चलिए फिर से एक बार हम लोग देखते हैं। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट प्रोसेसिंग डाटा अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड सॉफ्टवेयर। इट परफॉर्म्स इट परफॉर्म्स इट परफॉर्म्स ऑपरेशन लाइक इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। तो गाइस, ये हो गया हम लोग का कंप्यूटर डेफिनेशन। देन हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का क्या आता है? की कंपोनेंट्स। क्या गाइस? की कंपोनेंट्स, है ना? तो की कंपोनेंट्स में क्या है गाइस? हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है गाइस? द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग। तो हम लोग का फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में क्या-क्या है, चलिए देखते हैं। सीपीयू। सीपीयू क्या है गाइस? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या है गाइस? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये गाइस, ये बहुत कोई को याद नहीं भी होगा, बहुत कोई को याद होगा भी, तो ये एक बार फिर भी देख लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा-सा इंपॉर्टेंस है, मतलब कि पूछे जाते हैं ना, एग्जाम से पूछे जाते हैं। देन हम लोग का द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड एक्जीक्यूटिव्स इंस्ट्रक्शंस। तो सीपीयू सीपीयू हम लोग का है मतलब एक वन टाइप ऑफ ब्रेन से भी ज़्यादा फास्ट हम लोग का काम करता है कंप्यूटर। ठीक है? तो ठीक है, तो चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मेमोरी रैम। मेमोरी रैम क्या है गाइस? रैम रैम का फुल फॉर्म आप लोग गाइस बहुत को जानते भी होंगे और बहुत को नहीं भी जानते होंगे। तो रैम का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। रैम फुल फॉर्म हो जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो उसका डेफिनेशन चलिए पढ़ते हैं हम लोग गाइस। उसका डेफिनेशन है हम लोग का टेम्पररी स्टोरेज दैट होल्ड्स डाटा इंस्ट्रक्शंस करेंटली इन यूज। तो इसका मतलब हम लोग का होता है कि कोई भी हम लोग डाटा या इंस्ट्रक्शन को हम लोग कोई भी अपने सिस्टम में जब यूज़ करते हैं तो वो टेम्पोररी के लिए, मतलब कुछ समय के लिए वो स्टोरेज रहता है। ठीक है? फिर वो ऑटोमेटिक वो हट जाता है। ठीक ना? तो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है स्टोरेज। स्टोरेज क्या है? डिवाइसेज लाइक हार्ड ड्राइव्स एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव्स दैट स्टोर्स डाटा परमानेंटली। मतलब स्टोरेज में हम लोग का जो हम लोग का स्टोरेज है, स्टोरेज में हम लोग का कोई भी जो डाटा रहता है वो परमानेंटली उसमें सेव्ड हो जाता है। उसमें सेव हम लोग कर सकते हैं स्टोरेज में। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस में तो आप लोग जानते ही होंगे। ये हम लोग का जो इनपुट डिवाइस है, हम लोग मेन को देखते हैं। इनपुट डिवाइस हम लोग का कीबोर्ड और माउस है। कीबोर्ड और माउस क्यों? क्या है? क्योंकि उसको हम लोग प्रेस करते हैं। हम लोग को कोई कुछ भी सामान लोग प्रेस करते हैं जैसे कीबोर्ड और माउस, तो वो हम लोग का इनपुट डिवाइस में आता है। हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या है? टूल्स ऑफ डिस्प्लेइंग रिजल्ट। टूल्स फॉर डिस्प्लेइंग रिजल्ट, मतलब कोई भी हम लोग का सिस्टम में जो डिस्प्ले होता है, जो दिखाता है सिस्टम में, जो भी कुछ दिखाता है तो वो एक तरह से आउटपुट ही हुआ। उसमें से आता है हम लोग का मॉनिटर एंड प्रिंटर। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस में आता है, आप लोगों को पता ही होगा। देन हम लोग का नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का क्या है? द प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस दैट इंस्ट्रक्ट द हार्डवेयर ऑन हाउ टू परफॉर्म टास्क। दिस इंक्लूड्स। तो इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर हम लोग का 2 पॉइंट्स आता है। पहला है एक ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है हम लोग का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहला क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है एप्लीकेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है? सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस हार्डवेयर एंड प्रोवाइड्स ए यूजर इंटरफेस। उसका हम लोग का एग्जांपल आता है विंडो और एमएससी ओएस एंड लिनक्स। और हम लोग का जो एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर है उसका हम लोग का डेफिनेशन क्या है? प्रोग्राम्स दैट हेल्प यूजर परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क। इसके एग्जांपल हम लोग का प्रोसेसर एंड स्पीड हेड्स ऑफ वेब ब्राउजर्स। ठीक है? तो हम लोग का चलिए नेक्स्ट क्या है देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं?
कंप्यूटर के अंदर टोटल 4 फंक्शंस दिए गए हैं गाइस। पहला फंक्शन है हम लोग का इनपुट, दूसरा है प्रोसेसिंग, तीसरा है आउटपुट और चौथा है स्टोरेज। तो इनपुट डिवाइस में क्या है गाइस, रिसीविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इनपुट डिवाइस, ठीक है। और नेक्स्ट प्रोसेसिंग क्या है, परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन द डाटा बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड, ठीक है। देन हम लोग का आउटपुट का है डिलीवरिंग द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग टू आउटपुट डिवाइस, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम लोग का आता है स्टोरेज क्या है, सेविंग्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर फर्दर यूजर आइदर टेम्परली इन रैम और परमानेंटली ऑन स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। उसके बाद हम लोग का आता है कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। क्या गाइस, एएलयू क्या गाइस, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये गाइस हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद करके रखिएगा। तो उसका डेफिनेशन क्या है अर्थमेटिक्स एंड लॉजिकल यूनिट का, रेस्पॉन्सिबल ऑफ अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है। ये हम लोग का इसका डेफिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का आता है सीयू क्या है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। उसका डेफिनेशन हम लोग का आता है रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग फ्लो ऑफ कंप्यूटर ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशंस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट आता है एमयू क्या है, मेमोरी यूनिट है। उसका डेफिनेशन हम लोग चलिए देखते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डाटा एंड मैनिपुलेशन एंड डाटा हैंडलिंग ऑपरेशन। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।